Yes, good morning, students. In the previous class, we have seen resources. Today, we'll see development. Previous class, let us go back. Resources, already we have seen the classification of resources and also the types of resources. Types of resources and classification of resources are the same. And now let us go development. What is development? What is development of resources? Resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. Many people, it was believed that resources are the free gift of nature. हमारे संसाधन के विकास के लिए जीवन को मेंटेन करना और उसमें उससे विकसित करना हम लोग के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अधिकतर लोगों के विश्वास यही है कि संसाधन एक प्रकृति द्वारा दिया गया दान है। यही सोच करके लोग अंधाधुंध संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस उत्पन्न हो चुके हैं। और वो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनिंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लालच व्यक्तिगत लोगों की वजह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। संसाधनों का जो संचय है वो कुछ लोगों के हाथ में है, जिसकी वजह से समाज में हैव्स और हैव नॉट्स, जिसका संसाधन जिसके हाथ में संसाधन है और जिसके हाथ में संसाधनहीन अर्थात गरीब और धनी लोग के बीच में ये बहुत ज्यादा हो गया है, खाई बढ़ गया है यहाँ पर। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। तो बहुत ज्यादा अंधाधुंध संसाधन का प्रयोग करने से हम लोग को भूमंडलीय वैश्विक पर्यावरण संकट पैदा हो गए हैं, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जा रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। Now, resources are very रिसोर्स को हमारे इक्विटेबल बनाने के लिए, साम्य बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। तो जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए सतत पोषणीय परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो सतत पोषणीय परिवर्तन क्या है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय का रहना ही सतत पोषणीय का विकास है। अब सवाल यह उठता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? Sustainable economic development means
development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. सतत पोषणीय आर्थिक विकास का मतलब यह है कि विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए और इसको बिना हानि पहुंचाए यूज करना है, प्रयोग करना है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज को प्रयोग करना है वर्तमान। तो इसी को बनाए रखने के लिए संसार के 100 से अधिक हेड्स लोग, नेता लोग जमा हुए थे रियो दे जेनेरो ब्राजील में। वो हुआ था 1992 में। 1992 में 100 से अधिक नेशंस, हेड्स ऑफ द नेशंस जमा हुए थे, और ये लोग वहां पर विचार किए कि हमारे विश्व स्तर पर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और गरीबी, बीमारी, इस सब को डिस्कस करने के लिए वहां जमा हुए थे। और उन्होंने एजेंडा 21 पास किया। 21st सेंचुरी के लिए 21 एजेंडा तैयार किया। अब व्हाट इज 21st एजेंडा? व्हाट इज एजेंडा 21st? एजेंडा 21 क्या है इसको देखेंगे। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स। यह एक घोषणा पत्र है जिसमें संसार के नेता लोग इसमें सिग्नेचर किए हैं 1992 में। अनसेड है यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, अनसेड, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? It aims at achieving global sustainable development. सतत पोषणीय विकास को आगे बढ़ाना है। अभी हम लोग देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है। It is an agenda to combat environmental danger, environmental damage. पर्यावरण नुकसान, हानि हो रहा है उसको, पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज, बीमारी, through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21st is that every local government should draw its own local Agenda 21st. तो मेन इसका मतलब यही हो गया कि सभी सरकारी स्थानीय निकाय ने इस एजेंडा 21 को अपना समझ करके बनाना है। यही एक एजेंडा 21 का एम है। आगे हम लोग देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, विल गो इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। itu saya dulu.